व्यूअर्स, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। इलॉन मस्क जो एक ऐसा ऐप बनाने जा रहा है जिससे हर तरह के काम में होगा आसानी। क्या है ये ऐप, इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। इलॉन मस्क जो कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, इसका नेटवर्थ का बात करें तो वो लगभग 230 बिलियन US डॉलर है और इनका नेटवर्थ जो सेकंड पोजीशन में है उससे काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर फोर्थ में है, थर्ड में है, सेकंड में है, इनके बीच का जो नेटवर्थ का डिफरेंस है वो खूब ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सेकंड से जो फर्स्ट का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है नेटवर्थ। क्या है ये नेटवर्थ, आइए समझते हैं इसको। यदि हम लोग अपना नेटवर्क निकालें तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारा कितना इनकम है, हमारा किसी कंपनी पर या किसी दुकान पर या किसी जगह पर हमारा कितना इन्वेस्ट है, साथ ही साथ हमारे पास कितने का संपत्ति है। इन सब चीज़ का कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। उन सब वैल्यू में से यदि हम लोग अपना कर्ज को यानी कि हमारा जो ऋण है उसको माइनस कर दे तो जो मुद्रा बचेगी वो हमारा होगा नेटवर्थ। ठीक इसी तरह जो कंपनियां होती हैं वो लोग भी अलग अलग जगहों पर अपना इन्वेस्ट करता है। वो खुद के कंपनी पर अलग अलग कंपनियों पर इन्वेस्ट करती है। उन इन्वेस्ट में से यदि उसका कर्ज को जो वो कर्ज लेते हैं उसको माइनस कर दे तो जो मुद्राएं बचती है, जो पैसा बचती है, वो उनका नेटवर्थ कहलाता है। अब समझते हैं हम लोग इस ऐप के बारे में। जैसे हम लोग किसी से यदि चैटिंग करना होता है तो हम लोग जनरली व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, इंस्टाग्राम का प्रयोग करते हैं, टेलीग्राम का प्रयोग करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम लोग को कहीं पर पैसा भेजना होता है तो हम लोग पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि हम लोगों को खाना मंगाना होता है तो जोमेटो, स्विगी, कार बुक करने के लिए ओला, उबेर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो ऐप बनाने ये जा रहे हैं जिसका नाम है एवरीथिंग, इस ऐप में आप लोग ये सारे काम को आकर के एक ही जगह पर कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को अब अलग अलग ऐप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही ऐप में आइए, आपको यहीं से खाना मंगा सकते हैं, यहीं से आप कार बुकिंग कर सकते हैं, यहीं से आप किसी से चैटिंग कर सकते हैं। ऐसे यदि हम चलो छोटा सा एग्जांपल ले तो पेटीएम जब शुरुआत में आया था तो वो स्टार्टिंग में सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन के काम में आता था। लेकिन यदि हम लोग वर्तमान में देखें तो वो अभी जो है अपने अंदर में चैटिंग का फीचर्स ला चुके हैं, साथ ही साथ मूवी टिकट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग, प्लेन टिकट बुकिंग और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स जो अपने अंदर वो लेकर आ चुके हैं। लेकिन ये पेटीएम जो है एक छोटे पैमाने पर है और ये जो एवरीथिंग ऐप बनाने ये जा रहे हैं ये बहुत ही बड़े पैमाने पर है। इस ऐप को बनाने के लिए जो है वो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज से लगभग 5 महीना पहले भी इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की बात की थी, जिसके लिए उन्होंने टेस्ला कंपनी का 8.5% शेयर उन्होंने बेच दिया था। लेकिन उनका ये डील कैंसिल हो गया। क्या कारण है कि उनका ये डील कैंसिल हो गया? अपना वो 8.5 शेयर भी बेच दिया इस ट्विटर को खरीदने के लिए, लेकिन उनका ये डील कैंसिल हो गया। आइए समझते हैं। इलॉन मस्क ने ट्विटर से फेक फॉलोअर की मांग की थी कि कितने फेक फॉलोअर है, आप हमको इसका लिस्ट दीजिए। लेकिन ट्विटर ने फेक फॉलोअर का लिस्ट उन्हें नहीं दिया। अब ये फेक फॉलोअर क्या है? ये जनरली क्या होता है कि एक ही इंसान 100 आइडिया बना करके लोगों को फॉलो करती है। अब ये 100 आइडिया बनाते कहाँ से? ये 100 आइडिया जो है वो आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे बोट है, वहाँ पर जाकर के वो बनाते हैं कि बोट में गए, उनको एक ईमेल आईडी दी और आपको उनके बदले आपको 100 ईमेल आईडी जो है वो बना करके। इलॉन मस्क को यहाँ पर उनका एक्चुअल फॉलोअर्स जानना था कि किसी इंसान के कितना एक्चुअल फॉलोअर्स है, बाकी सबको हटाना चाहता है वो। और जो ट्विटर है वो इसका जो डिटेल है वो देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये डील कैंसिल हो गया। हालांकि दोबारा फिर से जो इलॉन मस्क है वो ट्विटर के डील के अनुसार ही आकर के दोबारा वो बाय कर रहे हैं इसको और अपना जो एवरीथिंग ऐप है उसको बनाने के जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या इस तरह का ऐप और भी है? तो जी हाँ, बिल्कुल इस तरह का ऐप और भी है। चाइना में एक ऐप है जिसका नाम है वीचैट, उसमें भी इस तरह के सारे फैसिलिटीज एक ही ऐप में अवेलेबल है। अब देखना है कि इलॉन मस्क कब तक अपना इस ऐप को लॉन्च करता है और कब तक हमारे पास ये ऐप आ पाता है। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।